तेजस्वी जी ये कहते फिर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम तो मुख्यमंत्री ये है योजना के लड़ी लगा रहे हैं। लोकतंत्र है ना, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, स्वयं को बनाए नहीं जाते हैं। तो वैसे दल में वैसे जो लोग हैं तो इस तरह का बयान देते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। विपक्ष की भूमिका भी ज़रा सा होना चाहिए, तो स्वच्छ होना चाहिए, आईना इनको चश्मा बदलना चाहिए। हम यही कहेंगे कि जो चश्मा पहने हुए चश्मा का पावर बढ़ा लेना चाहिए। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। कल जो है प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे। बिहार पहुंचने के बाद कई सारी सौगात दिए और ख़ास बात रही कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत जो 19वीं राशि थी उन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन के बाद विपक्ष के कई नेताएं जो हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं और कई प्रकार की बातें निकल के सामने आ रही। इसी बीच विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी, उनका बयान आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रचारक हैं। जब जब चुनाव आता है तब वो बिहार आते हैं, युवाओं की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे जो उद्योग लगना चाहिए बिहार में वो नहीं लिख रहा है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो पार्टी है उनके दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है अशोक राम जी। अशोक जी, जिस प्रकार से जो है पीएम मोदी यहाँ पहुँचे थे बिहार के दौरा में, किसानों के लिए कई सारी योजनाएँ दी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वो प्रचारक हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब रहे ही नहीं। देखिए, मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं वो चूँकि वो फिल्मी दुनिया से आए हैं, उसी में काम करते थे, कुछ काम करते थे, उसी वजह से आए हैं, तो उसी अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का हैं और जब आए हैं तो सौगात ले करके बिहार में आए। पूरे देश में जब जाते हैं तो सौगात ले करके जाते हैं और उनकी सौगात से पूरे बिहार में पूरे देश के किसानों को कितना बड़ा लाभ मिला है, ये पूरे देश के किसान से पूछिए और आम जन से पूछिए। इस तरह का अनगल बयान देना इन लोग का काम रह गया। अब देखिए ना, जिनके साथ ही कह रहे हैं कि हम हैं तेजस्वी जी ये कहते फिर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम तो मुख्यमंत्री ये है योजना के लड़ी लगा रहे हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री आप खुद स्वयं बनते हैं क्या? लोकतंत्र है ना, यहाँ है लोकतंत्र है ना, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, स्वयं को बनाए नहीं जाते हैं। तो वैसे दल में वैसे जो लोग हैं तो इस तरह का बयान देते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी विकास की बातें हो रही है, इतने लोगों को जो है से कि अरमानों में जो अरमान पाल रखे, तो वैसे लोग को खुशियाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सब मिल करके। तो ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा। तो विपक्ष की भूमिका भी ज़रा सा होना चाहिए, तो स्वच्छ होना चाहिए, आईना इनको चश्मा बदलना चाहिए। हम यही कहेंगे कि जो चश्मा पहने हुए चश्मा का पावर बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि क्लियर दिखाई पड़े कि बिहार की जनता देख रही है कि सब कुछ हो रहा है और इनको नज़र में कुछ हो नहीं रहा है। जब बिहार में भी चुनाव है और इससे पहले मुकेश सहनी जैसा उनका कहना है कि बिहार चुनाव से पहले लगातार, पिछली बार भी वो बिहार में आई थे, कई सारे वादे किए थे और लगातार वो विदेश यात्रा पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव आने वाला, इसी वर्ष चुनाव है, वो युवाओं की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो है सगुफे छोड़ रहे हैं। अरे भाई, अंतरात्मा जागना चाहिए इनको, मुकेश सहनी जी को, कि जिस दल में हैं, जिस दल के मुखिया मानते हैं, जब जब बिहार की स्थिति में आया है, विकट स्थिति आया है, तो उनका अध्यक्ष कहाँ भाग गए? जो मुख्यमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं कहाँ भाग जाते हैं? प्लेन पकड़ते हैं, पता भी नहीं रहता कि कहाँ निकल जाते हैं विदेश में। और उनके बारे में कहते हैं जो 24 घंटा देश के बारे में सोचते, देश की जनता के बारे में सोच रहे हैं और हर समाज के लोगों को देश कैसे विकास बढ़े उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले अपने जिनके साथ है उनसे पूछें कि जब जब विकट स्थिति आई प्रदेश पर, बिहार पर, तो उसका नेता कहाँ चले जाते हैं और विदेश की बात करते हैं। अरे विदेश में नहीं जाएगा तो नीति कूटनीति कैसे काम करेंगे भाई? विदेश भी तो जाना ज़रूरी है ना। आप ऐसा थोड़ी है कि फैमिली के संगे जा करके घूमने का काम करते हैं। ये लोग अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। विकास की धारा बह चुकी है। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के, माननीय नीतीश जी के साथ मिलकर के जो ये लोग सब मिले हुए हैं, और अभी जो गठबंधन जो एनडीए के बनी है, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये आपका मांझी जी हैं और ये आपका चिराग जी हैं, तो ऐसे सब 5 गो मिल के रत्न जो मिल करके बिहार को और आगे बढ़ाने का जो काम करे, इसलिए बेचैनी है लोगों में और इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इनको बयान को जनता समझ रही है कि अब इनके बयानों में अब जनता इनको झांसा में आने वाली नहीं। फिल्मी प्रचारक की बात हो रही है, फिल्मी प्रचारक शब्द से उन्होंने मुकेश सहनी ने जिक्र किया है। आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रचारक के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो जो प्रधानमंत्री हमारे जो बिहार में आए हैं, वो प्रधानमंत्री के हैसियत से आए हैं।
और उसमें देखेंगे कि जब राज्यपाल, जब आप एक तो जानते हैं, सीधी सी समझिए आप कि राज्यपाल जिस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सरकारी कार्यक्रम होता है, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं होता हो। तो जब राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं वहाँ, और वो मिल कर के जनता के सौगात देने का काम कर रहे हैं, और वैसे ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे कार्यक्रमों को अगर ये लोग कह रहे हैं कि फिल्मी दुनिया में आते एक्टर की तरफ से, इनको राजनीति और सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, उसके बाद बयान देने की ज़रूरत है। जब प्रचार की बात बोल रहे हैं, योजनाओं की बात बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाएं दी, आपने तो अपनी योजना की बात कर दी। आरजेडी की तरफ से भी कई सारी योजनाएं आ रहे हैं। वो लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। और मुकेश सहनी भी है, लोकसभा चुनाव में भी वो लोग मछली भात साथ में खाते हुए दिखे। क्या लग रहा है? और 2020 का चुनाव भी आपने याद होगा कि जब वही मुकेश सहनी बोले थे कि हमारे पीठ में जो है खंजर भोंका गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीच में उठ के चले गए, तो उसमें क्या कहिएगा आप? देखिए, निश्चित है कि चुनाव है, 6-7 महीना के बाद चुनाव है, तो ये लोग सब डरे हुए, सहमे हुए हैं। और मुकेश जी अपने असहज हैं, मुकेश जी असहज हैं, अपने आप को तय नहीं कर पा रहे, तो कि क्या करें। तो जिनके पक्ष में वो देना चाह रहे हैं, बयान देना चाह रहे हैं, और इनको वो नोटिस ही नहीं ले रहे। आरजेडी कहाँ नोटिस ले रहा है? कहाँ अभी तक आरजेडी बोला है? जब कांग्रेस ऐसे बड़ी दल को बोल चुके हैं कि मेरा गठबंधन अभी नहीं, गठबंधन जब था ये नहीं करा कि अभी है। तो ये अपने आप को प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं, हमको भी साथ रख लीजिए, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं स्थान मिले। इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में अच्छा भी स्थान पाने की जद्दोजहद हो रही है। बस अपने स्थान प्राप्त करने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, और ऐसे इनको अपने बयान से इनको बचना चाहिए। और जनता के बीच में जो प्रश्न है, जनता के बीच का प्रश्न उनको रखने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे अनाप शनाप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर किस तरह के बयान देने की ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी थे। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे, भागलपुर पहुंचे थे, और भागलपुर पहुंचने के दौरान कई सारी योजनाओं की सौगात दी, किसानों को लेकर कई सारी बातें की, जिसके बाद बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सारी बातें कही गई। इसको लेकर बिहार में विपक्ष के नेता है मुकेश सहनी, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब फिल्म प्रचारक के भूमिका अदा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वो जब बिहार में चुनाव आता है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने जुमले की सगुफे छोड़ने के लिए बिहार आ जाते हैं। इन सब विषयों पर हमने बातचीत की। बाकी आप तमाम बातों को सुन रहे थे। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।